हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लॉकडाउन 3 खत्म होने वाला है एंड 4.0 आने की चांसेस हैं। एंड उसी में पीएम ने बहुत से रिलीफ की बातें की एंड एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों, मैं हूं सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं हमारा चैनल फिनटेक्स चाणक्य, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ और लेटेस्ट अपडेट्स। अब आज ये वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बिकॉज मैंने पार्ट 1 इससे लिया कि इट स्पेसिफिकली सेज अबाउट बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमई, और बहुत कॉल है मेरे पास, बहुत से सवाल है लोगों के, तो मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो लेट्स मूव ऑन कि आज हम इसमें क्या सीखने वाले दोस्तों ये वीडियो पे। तो पॉइंट्स दैट इज टू बी कवर्ड टुडे आर 20 lakhs crores relief package, which is approximately 10% of GDP of India. एंड अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो थर्ड नंबर का जो पैकेज किसी ने किया हो इंट्रोड्यूस उसके जीडीपी से मिला के, वो पैकेज की बात हम आज करेंगे। कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर किए गए हैं। कंसेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, जो एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है हमारे पीएम लेके आए, उसके लिए हम आज बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे की मेथड्स दैट इज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट इन शॉर्ट वे, पर जो आज मेन हम जिस पे फोकस करना वो है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसएमई, बेनिफिट्स एंड अनाउंसमेंट फॉर एमएसएमई एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए उसके लिए, और उसका सैंपल कि कैसे दिखता है ये सर्टिफिकेट्स। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। दोस्तों बता दो, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द सेम, बेल आइकन दबाना ना भूलना एंड ये वीडियो एक लाइक कर देना फ्रेंड्स प्लीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसेस रुपीज 20 lakh crores, दैट इज 260 billion of USD relief package to revive the SMEs, MSME and the economy in general. एंड उसी में पीएम ने अनाउंस किया था अबाउट द आत्मनिर्भर भारत। अब उसमें 5 पॉइंट्स पे उन्होंने कहा है कि वो डिस्कस करने वाले, दैट इज इकोनॉमिक क्वांटम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डेमोग्राफी एंड डिमांड। ये 5 पिलर्स की बात की है जब पीएम ने अनाउंस किया अबाउट द 20 लाख करोड़ पैकेज के लिए। एंड जब इन्होंने बात की आत्मनिर्भर भारत की, मीन सेल्फ रिलायंट, कि हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना है, तो अब ये सोच सकते हैं हम कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना में भी जा सकता है इंडिया से, या थोड़ा कम होगा। सो कुछ नया होने वाला है एंड इट इज रियली अ गुड मूव वी कैन से बाय गवर्नमेंट, अगर अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया गया तो। अब की मेथड्स की बात करें जो अपने जल्दी से उसके ऊपर जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट था ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ₹20,000 करोड़ sovereign debt for MSMEs, ₹50,000 crores equity infusion through MSME fund of funds। फंड ऑफ फंड्स में उन्होंने 2 कंसेप्ट लाए थे, मदर फंड्स एंड डॉटर फंड, उसके लिए हम बात करेंगे आगे। न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, उसके लिए हम डिटेल में आगे बात करें, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है 4-5 जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स है दैट इंक्लूड्स फॉर एमएसएमई, तो उसका हम आज बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड एंड अप टू 200 करोड़, अदर इन्वेंशन इंटरवेंशंस फॉर एमएसएमईज क्या क्या है उसकी हम बात करेंगे। फिर बात की थी कि 2500 करोड़ रुपीज ईपीएफ सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 more months। उसमें पीएम की जो स्कीम है उसमें उन्होंने बताया था कि जो 3 महीने का उन्होंने पहले से बेनिफिट दिया हुआ है, उसका और 3 महीने का बेनिफिट देंगे। उसमें ईपीएफ का फंड गवर्नमेंट खुद उनको देने वाली है। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स फॉर 3 months, दैट इज 6,750 करोड़, जहाँ पे कहा गया था कि जो 12% पीएफ होता है उसके बदले सिर्फ 10% ही पीएफ लगने वाला है। ₹30,000 crores liquidity facility for NBFCs, HCs एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। हमें पता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, हाउसिंग कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी अभी बहुत मुश्किल में आ रहा है, तो उसके लिए 30,000 करोड़ के लिक्विडिटी की फैसिलिटी की बात की है। और उसमें ये भी कहा है कि गवर्नमेंट खुद गारंटी देगी उसके लिए, और उसके लिए कॉमर्शियल पेपर्स भी गवर्नमेंट इश्यू करने वाली है। ₹45,000 करोड़ पार्सल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर एनबीएफसी, जैसे पहले एक बार इश्यू कर चुकी है, वैसे दूसरी स्कीम की भी बात की इसमें। ₹90,000 करोड़ लिक्विडिटी इंजेक्शन फॉर डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स का मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए है, उनके लिए गवर्नमेंट ने 90,000 करोड़ लिक्विडिटी की बात की है। रिलीफ टू कॉन्ट्रैक्टर्स, की जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है उसके लिए स्पेसिफिक इसमें बात की गई है कि जो जिसका भी काम चालू है उनका अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है एंड उनका काम पोस्टपोन्ड हुआ है कोरोना के हिसाब से, लॉकडाउन के हिसाब से, तो उनको 6 महीने का एक्सटेंशन देने की बात की गवर्नमेंट ने, एंड उनकी गारंटी भी कुछ पार्ट में रिलीज करने की बात की है। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अंडर एरा
सेम चीज यहाँ पे 25 मार्च के बाद में जिसका अगर रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए गवर्नमेंट ने 6 महीने का एक्सटेंशन बोला गया है, एंड कंप्लायंस लेवल पे और सर्टिफिकेशन को भी 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है, एंड ये भी कहा है कि फर्दर 3 महीने का उसमें एक्सटेंशन दे सकते हैं। ₹50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू टीडीएस और टीसीएस रिडक्शंस। इसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कहा है कि जब ये 13 मई को इन्होंने अनाउंस किया एफएम ने, उसके बाद में उसके अगले दिन से जो भी टीडीएस और टीसीएस की रेट्स हैं एक्सेप्ट टीसीए एक्सेप्ट सैलरी ऑन टीडीएस मींस टीडीएस ऑन सैलरी, सॉरी, कि टीडीएस ऑन सैलरी के अलावा बाकी सब पे जो भी है जितना टीडीएस का रेट है उसका 25% आपको कम गिनना है। लेट्स एक एग्जांपल देता हूं, अगर टीडीएस ऑन 10% है तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7.5% की बात की है। इन द सेम अगर कॉन्ट्रैक्टर उसका 1% या 2% लगता है उसका 25% कम हो जाएगा। एंड देयर आर अदर डायरेक्ट टैक्स मेथड्स को हमने यहाँ पे कवर किया बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जो बात हुई थी डायरेक्ट टैक्स मेजर्स की उसमें है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एंड रिफंड टू बी इश्यूड फास्ट। जो भी अगर रिफंड है दोस्तों, बट इट ओनली इंक्लूड्स चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशंस व्हिच इंक्लूड्स प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव्स। उनको सबको रिफंड जल्दी मिल जाएगी। नॉन कॉर्पोरेट की बात की दोस्तों, मींस कॉर्पोरेट मींस कंपनियां इसमें इंक्लूड नहीं है, बट एलएलपी इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दैट। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, जो पहले उसकी तारीख थी 31 जुलाई एंड 31 अक्टूबर रिस्पेक्टिवली, अब उसको एक्सटेंड करके कर दी गई है 30 नवंबर 2020। एंड जो टैक्स ऑडिट की तारीख थी 30 सितंबर, उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर 2020 की है। मोस्टली ऑडिट में ही ज़्यादा समय लगता है सबका, दैट वी ऑल नोस, तो उसकी तारीख ज़्यादा पीछे होनी चाहिए थी, बट डोंट नो कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के इसको किया है, बट अ गुड मूव इज दिस। बट जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो डेट गवर्नमेंट ने 31 मार्च से बढ़ा के 30 जून की थी, उसमें अभी तक कुछ फैसला नहीं किया है, बट वी ऑल नो कि एक्सटेंशन आएगा तो उसके बाद में लोगों को ये चीज मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक्सटेंशन ऑफ असेसमेंट एंड विवाद से विश्वास स्कीम, जो असेसमेंट की तारीख थी दोस्तों जो 30 सितंबर को खत्म हो रही 2020 में, उसका एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। एंड दोस्त गेटिंग बार्ड जिसकी तारीख 31 मार्च 2021 थी, उसका एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया है। मींस असेसमेंट में थोड़ा समय मिलेगा, वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, जो गवर्नमेंट लाई थी कि अगर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के बिना आप उसमें सेटलमेंट कर सकते हो, उसका एक पर एक्सटेंशन दिया था, उसको आपस से विदाउट एडिशनल अमाउंट से उसका एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2020। तो इवन दिस इज अ गुड मूव बिकॉज गवर्नमेंट नोस अगर लोगों के पैसे नहीं होंगे तो कुछ जमा नहीं करने वाले, तो उसके लिए अच्छा मूव किया गया है। नाउ जो अपना मेन आज का पॉइंट है दोस्तों, एमएसएमई एंड रिलीफ पैकेज फॉर एमएसएमई। तो हम जब स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में, एमएसएमई का दोस्तों मतलब है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, and it is applied online and it is also called UAM certification, that is उद्योग आधार मेमोरेंडम। इट इज अ 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, जहाँ पे पहले आपको स्टेट के कोड्स बताएंगे एंड बाद में उसका नंबर्स आता है। आधार कार्ड इज कंपल्सरी टू अप्लाई फॉर इट बिकॉज नाम ही उद्योग आधार, एंड इट कैन बी अमेंडेड इजीली। अगर आपने कुछ भूल किया कुछ भी उसको आप अमेंड कर सकते हो, बट आई विल गाइड यू कि भाई जितना ना करो उतना अच्छा। आपके बिजनेस में कुछ स्पेसिफिक चेंज हो तो बात सही है तो मत करना। प्रीवियसली देयर वाज अ सर्टिफिकेट, ये 2015 से आया, उसके पहले सर्टिफिकेट था, उसका नाम था EM पार्ट 1 एंड पार्ट 2। EM स्टैंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम। पार्ट 1 अगर बिजनेस चालू नया करना उसके लिए था, एंड पार्ट 2 अगर हो चुका है स्टार्ट उसके बाद आपको बना उसके लिए EM पार्ट 2 था। ओनली मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस सेक्टर इज इंक्लूडेड इन MSME सर्टिफिकेशन। ट्रेडर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, याद रखना, ट्रेडर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है। अब ट्रेडर्स का मतलब क्या है, हु इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, ही इज नॉट इन सर्विस सेक्टर, बट वो सामान को परचेस करता है, उसको सेल करता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन दैट, या उसमें कुछ चेंजेस नहीं करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज कॉल्ड ट्रेडर्स। अब जो गवर्नमेंट ने सबसे मेन चीज लेके आई है एंड विच इज रियली बेनिफिट फॉर ऑल, दैट इज एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ MSME। अब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छी बात कही थी दैट कंपनियां जिसका टर्नओवर कम है या उसका इन्वेस्टमेंट कम होता है तो वो लोग अपने आप को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहते बिकॉज उनको बेनिफिट MSME का उनके हाथ से चला जाता है। सो फॉर दैट दे आर रिवाइजिंग दैट थिंग। पहले जो भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में था उसमें दो कैटेगरी थी, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज, एंड उसके अंदर भी
उनका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही सब नॉर्म्स थे, बट जब रिवाइज एमएसएमई का क्लासिफिकेशन हुआ है तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को कंबाइन कर दिया। मींस कैटेगरी तो दोनों दो ही हैं, पर उनके लिए सेम कंडीशन अप्लाई होने वाली है। एंड अब इन्वेस्टमेंट के साथ में टर्नओवर की बात भी कर दी गई है। एंड ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे अब वर्ड एंड आ रहा है, चलो आप कमेंट पर लिखना। हम पहले 2 से 3 हमने लाइव वेबिनार्स किए हुए हैं विद एमिनेंट फैकल्टीज, और मैं भी आ चुका हूँ, मैं आगे भी आने वाला हूँ उसके लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल दोस्तों, एंड शेयर विथ मेनी फ्रेंड्स, बिकॉज ये अभी लोगों के लिए सवाल है कि एमएसएमई को फायदा क्या मिलने वाला और कैसे मिलने वाला है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग part of this channel, friends.